दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र आज आपके लिए एक बड़ी अद्भुत कथा लाया हूँ। हम सब ने सुना है कि तिरुपति बालाजी में बाल चढ़ाए जाते हैं, पैसे चढ़ाए जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, मैं आज को आपको पूरा इसका रीज़न बताऊंगा। और इसकी जो शुरुआत कहानी जो है वो इसी से होती है कि जब भृगु जी ने तपस्या करी और विष्णु जी को उन्होंने लात मार दी थी, कथा सुनी है आपने। तब उन्होंने भगवान विष्णु ने उनको क्षमा किया और वो मामला वहाँ समाप्त हुआ। और जब वो वरदान देकर जब क्षीर सागर लौटे तो उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी जी का मानना था कि आपने भृगु की लात आपने नहीं खाई, आपके हृदय स्थल में मैं हूँ, उन्होंने आपके हृदय में लात मारी, वो मुझे लगी, अपमान मेरा हुआ है, आपने उनको क्षमा क्यों किया। और इतना कहकर माता लक्ष्मी जो है वहाँ से रुष्ट होकर वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं आपका त्याग करती हूँ और मैं जा रही हूँ। और ऐसा कह के वो वहाँ से पृथ्वीलोक पर आ गई। ये कथा आपने सुनी होगी। अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको कि इसके बाद क्या हुआ कि जो महालक्ष्मी जी थी वो पद्मावती के रूप में उन्होंने शेषाद्रि पर्वत पर स्थित राजा के यहाँ जन्म लिया और सप्तगिरी पर्वत में ही श्रीनिवासन के रूप में तिरुपति बालाजी ने जन्म लिया। जैसे ही दोनों जवान हुए उनकी आपस में आंखें मिली, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और पद्मावती ने इशारा किया कि आप भगवान हमारे पिताजी से आप हमारा हाथ मांगिए। श्रीनिवासन बहुत गरीब स्थिति में थे। उन्होंने अपने जो साधु संत जो सेवक थे उनके द्वारा खबर पहुंचाई, जिसको कि राजा ने उसको मान दिया नहीं उनकी गरीबी को देखकर। तो कुबेर जी ने दर्शन देके राजा को समझाया कि ये आप ऐसा मत करिए, मैं उनकी गारंटी लेता हूँ, मैं उनको इस जितना धन चाहिए उतना दूंगा आपके लिए और आपका विवाह आपके वैभव से होगा। और उनको बताया कि ये कौन है। राजा मान गए। जब विवाह का अवसर आया, पद्मावती और श्रीनिवासन के जब फेरे होने लगे, उस समय कन्यादान के समय जब राजा रानी और पूरा जो परिवार था जब उनके लिए जब कन्यादान के लिए आगे आया तो तिरुपति बालाजी यानी श्रीनिवासन जी ने अपने पैरों पर हाथ रख लिया और आंख बंद करके वो रुष्ट होकर बैठे हुए थे। पूरे नगर में हल्ला मच गया कि दामाद जी नाराज़ हुए क्यों, और उसके ऊपर बहस होने लगी। उसके ऊपर लोगों ने मनाने की कोशिश करी तिरुपति बालाजी श्रीनिवासन जी को। तब श्रीनिवासन जी ने कहा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पूरे सभासद जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी आंखों में मेरी गरीबी का परिहास है। वो मेरे गरीबी का परिहास उनकी नज़रों में दिख रहा है मुझे। ऐसी स्थिति में मैं इनसे अपने पैर बजाई या कन्यादान कैसे कराऊं। तो लोगों ने कहा बताइए हम क्या करें जिससे कि आपका ये शंका का निवारण हो, या हमारे मन में अगर ये भाव आया तो उसका निवारण हो। तब तिरुपति बालाजी ने कहा कि जो यहाँ पे ठाकुर है वो अपना मूछ, जिसका स्वाभिमान मूछ है, वो दे। जो यहाँ ब्राह्मण है वो अपनी चोटी दे, और जो भी यहाँ के बड़े राजा महंत हैं वो अपने पूरे बाल मेरे चरणों में समर्पित करें। जो करेगा उसी से मैं कन्यादान कराऊंगा, अन्यथा मैं कन्यादान नहीं कराऊंगा। तब पूरे नगर ने, क्योंकि उनके दामाद थे श्रीनिवासन, सब ने अपने बाल दिए, अपनी मूछें दी, अपने ब्राह्मणों ने अपनी चोटी दी, राजा ने अपने सारे पूरे बाल दिए। तब उन्होंने उस स्वाभिमान के रूप में, अभिमान के रूप में उस बालों को, केश को ग्रहण किया। और तभी से ये प्रथा चली कि तिरुपति बालाजी में सिर्फ आपको अपना स्वाभिमान, अभिमान उनके चरणों में रखना है। उसी के रखने के लिए वहाँ पे केश दान होता है। और केश दान जो है वो लाखों टन बालों के रूप में आजकल हो रहा है, यानी इस कदर वहाँ पे भक्तों की भीड़ है। और उसी समय से चूँकि लोगों ने माना कि कुबेर ने इनको लोन दिया था तो इनको कलयुग की समाप्ति तक वो लोन चुकाना है, इसलिए उस लोन चुकाने के लिए वहाँ पर गुल्लक में पैसे चढ़ाने का विधान बनाया गया। वहाँ पे ना कोई नारियल चढ़ता है, ना फूल चढ़ते हैं, कोई भी किसी प्रकार का भोग वहाँ नहीं चढ़ता सिवा कैश दान के। यानी आप वहाँ पे सिर्फ आप अपना नगद पैसा गुल्लक में चढ़ाते हैं या आभूषण चढ़ाते हैं, जिससे कि कुबेर का लोन चुकाने में श्रीनिवासन जी को या वेंकटेश बालाजी को सहायता मिले। इस प्रकार से वहाँ पर भक्ति के दो ही स्वरूप बनते हैं, केश बाल और मुद्रादान। ये वहाँ का नियम है, ये रीज़न है वहाँ का जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी अनन्य रोचक कथा के लिए आप राष्ट्रीय कल्चर देखते रहें। मैं आपको बहुत अच्छी कथा सुनाने वाला हूँ आगे।